माता सीता को कुछ नहीं होने दूंगा। सोमकरण पुत्र, क्या खेल खेला है महाराज। अब तो ये वन देवी भी कुछ नहीं कर पाएगी। सोमकरण, भैया अब ये किसे पुकारने लगे? वानर सेना कम थी जब और संकट आ पड़ा। लो, लगता है आज लंका का युद्ध सजीव हो जाएगा। अब इन राक्षसों से भी लड़ना होगा हमें। विचित्र है ना, वानर राक्षस लंका कांड में एक दूसरे के रक्त के प्यासे होकर लड़ रहे थे। आज वो एक साथ एक ही पक्ष में है हमारे कारण। चलो, हमारे कारण कम से कम वानर और राक्षस एक साथ तो हुए। किंतु अब इनसे लड़े कैसे? सोचो, कुछ सोचो। वो धनुष तक कैसे पहुंचेंगे हम? वन देवी, तुम बोल सकते हो? हमें वृक्ष को छोड़ना होगा, वरना ये पेड़ उखड़ जाएगा। मेरा हाथ पकड़ो कुश। ऐसी विकट घड़ी में भी ये दोनों वानरों पर वार नहीं कर रहे हैं। धन्य है माता सीता के संस्कार।
किंतु बिना धनुष बाण के कब तक बचेंगे लवकुश? कुश, अब एक ही मार्ग है। मैं इनका ध्यान भटकाता हूँ और तुम जाके धनुष लाओ। शरीर इतना विशाल और बुद्धि इतनी क्षीण। क्या लगा तुम्हें हमें हरा दोगे? सुना है? बड़े चप्पल हो, बड़ा ऊंचा कूद करते हो। पकड़ सकते हो तो पकड़ कर दिखाओ। अरे विचित्र है, हम क्या तिनके जो तुम्हारी फूंक से उड़ जाएंगे? भैया लीजिए। कुछ कुछ तो सोचना होगा हमें। अंधेरे में इनकी शक्ति बढ़ती है, ऐसे नहीं हरा पाएंगे हम इन्हें। भूल गए श्री राम ने इनका अंधकार कैसे किया था? असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। असतो मा सद्गमय मृत्योर्मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। ओम शांति। आखिर कौन है ये बालक? नहीं, क्या ये वानरों का वध करने वाले हैं? सावधान, जहाँ से आए हो वही लौट जाओ। सुमाला अस्त्र।
बिना श्री राम की सेना को क्षति पहुंचाए हमने अपना कार्य सफल कर दिखाया। विजय से पूर्व उत्साह मूर्ख बनाते हैं। ये द्वंद्व जीतकर तुमने विनाश को आमंत्रित किया है। सत्य वचन। युद्ध विनाश को तो आमंत्रित करता है, किंतु ये प्रश्न है किसके, हमारे या आपके? वानरराज, प्रतीत होता है कि ये बालक साधारण बालक नहीं। साधारण हो या असाधारण, इनका अंत अब मेरे ही हाथों से होगा। क्या हुआ? चौंक गई वनदेवी? कौन हो तुम? अपना परिचय दो। मुझे परिचय की क्या आवश्यकता है? पुराना शत्रु हूं तुम्हारा। वाद विवाद का समय नहीं है, ना ही ये समय जान पहचान खोजने का है। यदि तुमने अभी इसी क्षण अपने प्राण नहीं लिए तो मैं इस बालक को मार दूंगा। अरे मायावी भेड़िया वनदेवी को कैसे जानता है? वो कह रहा है कि पुराना शत्रु है। ऋषिवर, बात कुछ गहरी लगती है। कौन है ये वनदेवी और इस दुष्ट का इनसे कैसा नाता? इस दुर्घटना के पीछे का कारण तुम ही हो। इस कथा का आरंभ तुमसे हुआ था और अंत भी तुम्हारी मृत्यु से ही होगा। तुम्हारी बातें ना तो मुझे भयभीत कर पाएगी और ना ही आश्रम वासियों को। यदि मेरी मृत्यु आई तो उसके स्वागत के लिए मैं सज्ज हूं, किंतु ये बालक, ये मेरे पुत्र समान है और कोई भी माता अपने जीते जी अपने संतान पर कभी आँच नहीं आने देगी। तो फिर निभाओ ना मां होने का कर्तव्य। विलंब किस बात का? अपने प्राण देकर इसका जीवन बचा लो। नहीं महाराज, क्या हुआ महाराज? बड़े क्रोध में लग रहे हैं आप। लगता है अब अभ्यास हो गया है। पहले क्रोध में आकर बिना सोचे समझे आगे बढ़ना और फिर लड़खड़ाकर गिरना। ऐसे ही जब क्रोध में आकर आप बाली से युद्ध करने निकले थे तब भी आपने मुंह की खाई। फिर जब प्रभु श्री राम की बात न मानकर आप रावण से युद्ध करने निकले तब भी आपने मुंह की खाई। अरे वो तो प्रभु श्री राम ने रावण का छत्र काटकर आपके प्राणों की रक्षा की, किंतु यहाँ तो वो भी नहीं है और हनुमान जी भी बंदी बने हुए हैं।
भरत जी, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी ये भी मूर्छित हैं। कौन करेगा आपकी रक्षा? मारो बालको! फिर से क्रोध, संभालिए। क्रोध पर केवल आपका आधिपत्य नहीं है, यदि हमें आ गया तो कहाँ गया कायर? सावधान! वानराज! 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 सारथी, शीघ्र आओ! घबराइए मत महाराज विभीषण, हमने केवल उन्हें अचेत किया है। हमारा उद्देश्य इनकी मृत्यु नहीं है। चलिए। तो तुम्हारा उद्देश्य मेरी मृत्यु है? अवश्य, तभी तो तुम्हें खोजते हुए यहां तक आए हैं। अब व्यर्थ की बातों पर समय मत गवाओ, अपना अध्याय समाप्त करो ताकि इस बालक की जीवन कथा आगे बढ़ पाए। क्या है वन देवी का सत्य? और ये भेड़िया वन देवी के प्राणों की आहुति क्यों चाहता है? देख रही हो सीता, प्रकृति भी तुम्हारे अंत का इंतजार कर रही है। अब कोई बल तुम्हें नहीं बचा सकता और तुम्हारे वो पुत्र भी यहाँ नहीं है।